नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। कैसे हैं आप सभी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रोताओं, आपका मेरी वीडियो को इतना प्यार देने के लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। श्रोताओं, आज आप सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की महिमा का वर्णन सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न हो जाओगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहाँ हरिहर नाम से साक्षात भगवान शिव जी विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरि दीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहते थे। वे तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न और वेदों के परम दिव्य विद्वान थे और उनकी एक स्त्री थी जिसे लोग दुराचार कहकर पुकारते थे। इस नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को अपशब्द कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते उन सबको डांट फटका कर भगा देती थी और स्वयं व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए लोगों से भरा देख उसने निर्जन तथा दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को ना पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। वह काम के वशीभूत होकर एक एक कुंज में तथा प्रत्येक वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रियतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी स्थानों पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतम का दर्शन नहीं हुआ। तब उस वन में नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उस स्थान पर पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते हुए देख किसी प्रेमी आकांक्षा से उसके सामने खड़ी होने के लिए भी ओट से बाहर निकल आई। उस समय व्याघ्र ने आकर उसे नाखूनों से प्रहार से पृथ्वी पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे मारना चाहता है? पहले इन सारी बातों को बता दे, फिर मुझे मारना। उसकी यह बात सुनकर व्याघ्र हंसता हुआ बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनि पर्णा नगरी बसी हुई है। वहां पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण के रूप में रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लोभ से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुओं को गालियां देकर हटा देता और स्वयं दूसरों को नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने में सब लोगों को छला करता था। समय व्यतीत होने पर मैं बूढ़ा हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, आंखों से सूझता ना था और मुंह के सारे दांत गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पूर्व आने पर दान के लोभ से मैं हाथ में कुछ लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। तत्पश्चात जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया। तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में पृथ्वी पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ और अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष और सती स्त्रियों को नहीं खाता। पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों को ही मैं अपना भक्षण बनाता हूँ। अतः उल्टा होने के कारण तू अवश्य ही मेरी ग्रास बनेगी। यह कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनी पुरी में ले गए।
यहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहां से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुख करके दीप भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहां से खींचकर दहानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था। इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चंडाल योनि में उत्पन्न हुई। चंडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्ववत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसी कोढ़ और राजक्षमा का रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ काल के पश्चात वह पुनः अपने निवास स्थान हरिहरपुर को गई, जहां भगवान शिव के अंतपुर की स्वामिनी जम्बका देवी विराजमान है। वहां उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करता था। उसके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चंडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रोताओं, यह अध्याय इतना ही। इसके आगे का वृतांत मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। अभी आप सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय का वृतांत। श्रीमद् भागवत गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के विषय में है। गीता के 12वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता के विषय में प्रश्न किया था। उनका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे श्लोक में संक्षेप में सगुण उपासकों की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करके तीसरे से 5वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का स्वरूप, उसका फल और देहाभिमानियों के लिए उनके अनुष्ठान में कठिनता का निरूपण किया। उसके बाद 6 से 20वें श्लोक तक सगुण उपासना, महत्व, फल प्रकार और भगवत भक्तों के लक्षणों का वर्णन करते ही अध्याय की समाप्ति हो गई। निर्गुण का तत्व, महिमा और उसकी प्राप्ति के साधनों को विस्तार पूर्वक नहीं समझाया गया। अतः निर्गुण निराकार का तत्व अर्थात ज्ञान योग विषय भली भांति समझने के लिए 13वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। इससे पहले भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अथवा भगवान क्षेत्र यानी कि शरीर और क्षेत्रज्ञ आत्मा के लक्षण बतलाते हैं। अर्जुन ने कहा, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान और क्षय को जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ के नाम से जाना जाता है। उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहलाते हैं। जैसे खेत में बोए हुए बीजों को उनके अनुरूप फल समय पर प्रकट होता है, वैसे ही इस शरीर में बोए हुए कर्म संस्कार रूपी बीजों का फल भी समय पर प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त इसका प्रतिक्षण क्षय होता रहता है, इसीलिए भी इसे क्षेत्र कहते हैं। हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जानो, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है। मेरा ऐसा मत है। वह क्षेत्र जो और जैसा है और जिन विकारों वाला है और जिस कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में तुम मुझसे सुनो। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा भक्ति भांति निश्चित किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रवृत्ति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धति, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है।
मनुष्य जिन पदार्थों को सुख का हेतु या दुख नाशक समझता है, उन पदार्थों को प्राप्त करने की आपत्ति युक्त जो कामना है, जिसके वासना, तृष्णा, आशा, ललसा और स्पृहा आदि अनेक भेद हैं, उसी का वाचन यहाँ इच्छा शब्द है। जिन पदार्थों को मनुष्य दुख का हेतु या सुख में बाधक समझता है, उनमें जो विरोध बुद्धि होती है, उनका नाम द्वेष है। इसके स्थूल रूप वैर, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध आदि हैं। अनुकूल की प्राप्ति और प्रतिकूल की निवृत्ति से अंतकरण में जो प्रसन्नता की प्रीति होती है, उसका नाम सुख है। प्रतिकूल प्राप्ति और अनुकूल के विनाश से जो अंतकरण में जो व्याकुलता होती है, जिसे व्यथा भी कहते हैं, उसका वाचन दुख है। जब मनुष्य यह जान लेता है कि उसका शरीर भूमि का एक टुकड़ा अर्थात एक क्षेत्र है और वह मनुष्य उस शरीर में रहने वाला, उस शरीर को समझने वाला अर्थात क्षेत्रज्ञ है, तब वह मनुष्य अपने शरीर के माध्यम से अपनी प्रगति को साध पाता है। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी ना सताना, क्षमा भाव, मन, वाणी आदि की सरलता, जिस साधक के मन, वाणी और शरीर की सरलता का भाव पूर्ण रूप से आ जाता है, वह सबके साथ सरलता का व्यवहार करता है। उसमें कुटिलता का सर्वदा अभाव हो जाता है, अर्थात उसके शरीर में दाव, पेच, कपट या टेढ़ापन जरा सा भी नहीं रहता। वह बाहर और भीतर के समान और सरल रहता है। श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, सत्यपूर्ण शुद्ध व्यवहार से द्रव्य की और उसके अन्न से आहार की और यथोयोग्य वर्ताव से आचरणों की और जल मृतिका आदि से शरीर की शुद्धि को बाहर की शुद्धि कहते हैं, तथा राग, द्वेष, कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतकरण का स्वच्छ हो जाना भीतर की शुद्धि कही जाती है। शरीर और मन दोनों ही प्रकार की शुद्धि को सोच कहा जाता है। अंतकरण की स्थिरता, बड़े से बड़े कष्ट, विपत्ति या दुख के आज पड़ने पर भी विचलित न होना एवं काम, क्रोध, भय, लोभ आदि से किसी भी प्रकार अपने धर्म और कर्तव्य से ना डिगना तथा मन और बुद्धि में किसी तरह की चंचलता का ना रहना अंतःकरण की स्थिरता है। और मन इंद्रियों सहित शरीर का निर्गह अपने अंतःकरण व इंद्रियों को भली भांति अपने वश में कर लेना निग्रह करना है। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का ना होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग द्वारा अविभाचारिणी भक्ति, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अभिभारिणी भक्ति है। अर्थात एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्य के समुदाय में प्रेम का ना होना। अध्यात्म ज्ञान में जिस ज्ञान द्वारा आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु जानी जाए, उस ज्ञान का नाम अध्यात्म ज्ञान है। नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान इस अध्याय के श्लोक 7 से लेकर यहाँ तक जो साधन कहे हैं, वे सब तत्व ज्ञान की प्राप्ति में हेतु होने से ज्ञान नाम से कहे गए हैं, और जो इसके विपरीत हैं वह अज्ञान हैं। और अर्जुन, जो जानने योग्य हैं तथा जिनको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको मैं भली भांति कहूंगा। वह अनादि वाला पर ब्रह्मा न सत ही कहा जाता है न असत ही। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र, सिर और मुख वाला और सब और कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला है, किंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के
बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर और अचर भी वही है, और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञेय है तथा अति समीप में और दूर में भी वही स्थित है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। वह परब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत प्रिय कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य और तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। इस प्रकार क्षेत्र और ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप में कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृति और मनुष्य इन दोनों को ही तुम अनादि जानो और राग द्वेषादि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जानो। क्षेत्र को प्रकृति, कार्य, जड़, विकारी, अनित्य तथा नाशवान समझना, ज्ञान के साधनों को भली भांति धारण करना और इसके द्वारा भगवान के निर्गुण सगुण रूप को भली भांति समझ लेना, यही क्षेत्र ज्ञान और क्षय को जानना है तथा उस क्षय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाना ही भगवान के स्वरूपों को प्राप्त हो जाना है। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख को भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। मनुष्य से लेकर ऊंची जितनी भी देव आदि योनियां हैं सब सत योनियां हैं और मनुष्य से नीचे जितनी भी पशु पक्षी वृक्ष लता आदि योनियां हैं वे असत हैं। स्तव रज और तम इन तीनों गुणों के साथ जो भी जीव का अनादि स्थित संबंध है एवं उनके कार्य रूप संसारिक पदार्थों में जो आसक्ति होगी उसकी वैसी ही वासना होगी। वासना के अनुसार ही अंतकाल में समृद्धि होगी और उसी के अनुसार उसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा। इसीलिए यहाँ अच्छी बुरी योनियों की प्राप्ति में गुणों के संग को कारण बतलाया गया है। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपदृष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह दृश्यमात संपूर्ण जगत माया का कार्य होने से क्षणभंगुर नाशवान जड़ और अनित्य है तथा जीवात्मा नित्य चेतना निर्विकार और अविनाशी एवं शुद्ध बोध स्वरूप सच्चिदाघन परमात्मा का ही सनातन अंश है। इस प्रकार समझकर संपूर्ण मायक पदार्थों मायाओं से बना हुआ के संग का सर्वदा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा में ही एक ही भाव से नित्य स्थित रहने का नाम उनको तत्व से जानना है। वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर भी नहीं जन्मता। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग द्वारा देखते हैं, किंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंदबुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार ना जानते, वे दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। हे अर्जुन, जितने भी स्थावर
जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जानो। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपनों को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त ही होता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को, क्षेत्र को जड़ विकारी क्षणिक और नाशवान तथा क्षेत्रज्ञ को नित्य चेतना अविकारी और अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है, तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, आज के आनंद की जय। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ मेरे द्वारा सुनाया गया श्रीमद् भागवत गीता का यह महत्म्य और अध्याय आपने आनंद पूर्वक सुना होगा। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिएगा। श्रोताओं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।